3 घंटे उस चीज़ को झेलना या उस चीज़ को मैनेज करना कैसा डिफ़िकल्ट होता है? विपिन सर हम लोग को बताए थे कि तुम लोग को हर एक मिनट हर एक क्वेश्चन को एक बॉल की तरह लेना है, जिस पर तुमको 6 मारने का बिल्कुल सोचना है। अवॉइड करने के लिए अगर मैं कहूँगा तो एक्स्ट्रा बुक्स आप जो बायो के लिए पढ़ते हैं या फिर बहुत सारा चीज़ों के लिए पढ़ते हैं आप एक्स्ट्रा बुक्स, उसको सबसे पहले अवॉइड कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए और अपने टीचर्स के नोट्स पर फोकस कीजिए। या तो 1 साल चल रहा है या 2 साल से तैयारी चल रहा है, तो क्या फ़ोन से दूरी बनाना ज़रूरी होता है या फ़ोन से भी पढ़ाई कर सकते हैं? कुछ हद तक फ़ोन अच्छा होता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फ़ोन एक तरह से बून की तरह अगर आप लेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन आप अगर उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुल मिला में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें सर लोग देखते हैं कि उनमें कैलिबर है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये तो कंफर्म हो जाओ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, बहुत मेहनत करोगे, सर का नोट्स को फॉलो करोगे, सर की बातों को फॉलो करोगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। 3 अटेम्प्ट जो दिया था, हर बार मुझे याद है मैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन इस टाइम गोल विलेज में ही था मैं आखिरी टाइम तक। और विपिन सर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आके हम लोग को मोटिवेट करते थे कि जो हम लोग जो मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं वो उसे अवगत करवाते थे और बताते थे कि तुम लोग को गलती नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम गोल विलेज में आए हुए हैं। बता दूं कि हमारे साथ जो कि ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं गोल के टॉपर्स हैं, जो कि इनका नाम केशव हुआ। आपका कितना रैंक आया हुआ? 98 ऑल इंडिया रैंक है और ओबीसी कैटेगरी में 24 है। कितना स्कोर किए हैं इस बार? 715 और 720। 715 आउट ऑफ 720। तो आपको अभी कौन सा ऐसा कॉलेज मतलब क्या लग रहा है कहाँ पे मिलेगा? एम्स दिल्ली। केशव आपने कब से स्टार्ट किया था? आपका जर्नी कब से स्टार्ट हुआ था? मेरा जर्नी 2019 में स्टार्ट हुआ था जब मैं 10th पास किया था। उसके बाद 2021 में मैंने 12th पास किया था। फिर मेरा फर्स्ट ड्रॉप लगा 2022 में और 24 में जाके अभी निकला है 3rd ड्रॉप में। अच्छा, जब आपका रिजल्ट हुआ तो आपको कैसा लग रहा था कि ये रैंक काफ़ी अच्छा आया हुआ है? मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था 710 आएगा, लेकिन जो एटम वाला क्वेश्चन बोनस हुआ उसके कारण 715 हो गया। अब उसके कारण मेरा रैंक जो था, मुझे लग रहा था कि एम्स दिल्ली तो मिल ही जाएगा, लेकिन रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 60 से 70 के बीच में, लेकिन वो 98 आ गया। तो उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, रैंक से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉलेज से वही मिल रहा है। तो बस यही बात था। लेकिन बाद में जब रैंक देखा बाकियों का, इन्फ्लेशन देख के मेरा हालत ख़राब हो गया था कि ऐसा इन्फ्लेशन इस बार कैसे हो गया। बस वही थोड़ा पेपर लीक का मुद्दा है, थोड़ा वो अगर क्लियर हो जाए और जो ग्रेस मार्क्स मिलना उन लोग को, बच्चों लोग को हटा दिया जाए वैसा चीज़, तो सही रहेगा सब कुछ। अच्छा, जब यहाँ पे पढ़ाई करते थे और यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। हाँ, ओवर 100 टेस्ट हम लोग का लिया गया था यहाँ पर। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम क्या ऐसा लग रहा था कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो क्या लग रहा था उस टाइम, क्या फील कर रहे थे? एग्जाम सेंटर में जाते जाते तो मैं पहले नर्वस था बहुत, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था हमको एग्जाम सेंटर में जाते जाते, क्योंकि मैं बाहर बैठ के थोड़ा ये रिवाइज कर रहा था सब कुछ। तो एग्जाम सेंटर में गया, थोड़ा नर्वस था, एग्जाम बैठते बैठते नर्वस था। लेकिन जब पेपर मिला ना, मैं सोचा या तो आर होगा या तो पार होगा। फिर मैं सोचा कि गोल में इतना टेस्ट दिया हूँ, इसको एक गोल की तरह टेस्ट की तरह ही लेता हूँ। तो मैं उसके बाद दिमाग से निकल गया कि मैं नर्वस हूँ, कुछ हो जाएगा नहीं होगा क्या होगा, वो सब दिमाग से थॉट निकल गया। जैसे मैं गोल का एग्जाम नॉर्मली बैठ के देता था, वैसे मैं गोल का एग्जाम वो नीट का एग्जाम दे रहा था। उस कारण से मेरा एफिशिएंसी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था नीट में, और मेरा जो नेगेटिव था वो बहुत कम रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहा था कि अगर गलत हो जाएगा या फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। 3 घंटे एग्जामिनेशन, 3 घंटे उस चीज़ को झेलना या उस चीज़ को मैनेज करना कैसा डिफ़िकल्ट होता है? विपिन सर हम लोग को बताए थे कि तुम लोग को हर एक मिनट हर एक क्वेश्चन को एक बॉल की तरह लेना है, जिस पर तुमको 6 मारने का बिल्कुल सोचना है, और एंड तक तुमको सोचते रहना है कि जब तक तुम्हारा हर आखिरी 3 घंटा 20 मिनट खत्म ना हो जाए तब तक तुमको एग्ज़ाम को अच्छे से देना है और सीरियसली मोड में देना है। ऐसा नहीं सोचना कि अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो तुम बैठ गए या OMR भर के, ऐसे बिल्कुल गलती नहीं करना है। हर आखिरी मिनट तक तुमको बैठ के एग्ज़ाम देना है, और मैंने वही किया, इसलिए थोड़ा अच्छा चला गया एग्ज़ाम। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे चला था? तैयारी में क्या कुछ उसमें ज़रूरी होता है? और अवॉइड करने के लिए अगर मैं कहूँगा तो एक्स्ट्रा बुक्स आप जो बायो के लिए पढ़ते हैं या फिर बहुत सारा चीज़ों के लिए पढ़ते हैं आप एक्स्ट्रा बुक्स, उसको सबसे पहले अवॉइड कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए और अपने टीचर्स के नोट्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि टीचर के नोट्स भी ऐसे होते हैं कि अगर उनमें नीट में थोड़ा सा भी बाहर से पूछेगा तो वो उनके नोट्स में रहेगा एक्चुअली में। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स के लिए अगर आप कंसेप्ट स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ते हैं, आपके पूरे साल भर दिक्कत नहीं होने वाला फिजिक्स में, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और केमिस्ट्री में भी आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे से पढ़ना है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाला ही अप्रोच सही रहेगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप गोल विलेज आएँ, और फ्रेशर में तो आप गोल में पढ़ रहे होंगे तो आपको गोल विलेज के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ड्रॉपर में के लिए गोल विलेज सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टडी सबसे अच्छे से होता है। आप अपना फुल पोटेंशियल देकर एग्जाम में अपना नंबर स्कोर ला सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि गोल विलेज आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पर। और बात करते हैं फ़ोन जो कि होता है काफ़ी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, या तो 1 साल चल रहा है या 2 साल से तैयारी चल रहा है, तो क्या फ़ोन से दूरी बनाना ज़रूरी होता है या
फ़ोन से भी पढ़ाई कर सकते हैं? कुछ हद तक फ़ोन अच्छा होता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फ़ोन एक तरह से बून की तरह अगर आप लेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, लेकिन आप अगर उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर तो आपके प्रिपरेशन को पूरा डिटोरिएट कर देगा। मेरा भी ड्रॉप में फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन था, इसलिए मेरे इतने सारे ड्रॉप लग गए। फ़ोन अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उससे आपको डिस्ट्रैक्शन है तो आपको उसको बिल्कुल बंद करके रख देना चाहिए। सोशल मीडिया क्या करना, मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब से दूरी बनाना होता है। नीट निकाल लो, फिर सोशल मीडिया पूरे चलाते रहना अच्छा से। जानना चाहूँगा कि आपका जब रिजल्ट आया था सबसे पहले किसको बताया आपने? पापा को। पापा को बताया? पापा का क्या रिएक्शन था? उनका ड्रीम था, उनका ड्रीम पूरा कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा रिएक्शन था, खुश थे बहुत। रिएक्शन जैसे कि आपने उनका ड्रीम पूरा किया, तो उसके बदले आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट वगैरह भी मिला? कॉलेज मिल जाएगा तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या वैसे आपका क्या थॉट रहता है, कुछ आपको चाहिए मम्मी पापा से कोई गिफ्ट वगैरह? बस उनकी स्माइल देखनी थी वो नीट रिजल्ट के बाद, वो सबसे जो देता है कहीं और नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट वही था बस। बाकी तो जैसे कॉलेज जाएंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सामान लेंगे। कुछ ऐसे यूजलेस चीज़ नहीं लेना है वैसे तो। कॉलेज जाके जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो ले लेंगे। अच्छा, जब जर्नी चल रहा था आपका और अभी का क्या डिफरेंस लगा, दोनों में क्या लग रहा है कि उस टाइम का जो स्ट्रगल था और स्ट्रगल के बाद का ये लाइफ? डिफरेंस तो ये लग रहा है, जो प्रेशर था पहले बहुत ज़्यादा, वो प्रेशर अब कम हो गया है। और अब जो MBBS में पढ़ाई करनी है वो उतने प्रेशर में नहीं करनी होगी जितने हम लोग अभी इतने ड्रॉप में मेरा लग गया था। उसके कारण जो प्रेशर बनता है ना, क्रिएट होता है ना, उतना प्रेशर में पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। आप खुल के पढ़ सकेंगे एटलीस्ट। बस ये सबसे मेन डिफरेंस तो यही आया है। और बाकी बहुत दोस्त लोग मैसेज भी कर रहे हैं, दोस्त 9-10 के दोस्त हो गए या फिर गोल विलेज के दोस्त हो गए, सभी मैसेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है सबसे बात करके। अच्छा, तो गोल विलेज में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अगर आपको गोल विलेज में सिलेक्शन हो गया है तो आप में कैलिबर तो है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट में, क्योंकि गोल विलेज में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें सर लोग देखते हैं कि उनमें कैलिबर है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये तो कंफर्म हो जाओ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, बहुत मेहनत करोगे, सर का नोट्स को फॉलो करोगे, सर की बातों को फॉलो करोगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस बोलूँ तो ज़्यादा बड़ा ग्रुप मत बनाना, छोटा ही ग्रुप बनाना, उसमें डिस्कशन करते रहना। और फ़ोन अगर तुम छुपा के रख रहे हो तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि सबसे बड़ा गलती होता है कि अपने आप को धोखा देना। हाँ, वो सबसे बड़ा बात वही है कि अगर आप फ़ोन छुपा के रहोगे तो आप खुद को ही ये धोखा दे रहे हो, और कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर गोल विलेज जाने का। कि गोल विलेज सबसे मशहूर इसीलिए कि वो डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को दूर रखता है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा यहाँ पर होता है और टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वही मैं बोलना चाहूँगा कि इन सब सभी चीज़ें दूर रहना। कितना रेट करना चाहेंगे आप गोल विलेज का आउट ऑफ 5 में से? आउट ऑफ 5 4.9। विपिन सर का कितना सहयोग बना था? सबसे बड़ा सहयोग विपिन सर का ही था। मैं पिछला 3 अटेम्प्ट जो दिया था, हर बार मुझे याद है मैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन इस टाइम गोल विलेज में ही था मैं आखिरी टाइम तक। और विपिन सर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आके हम लोग को मोटिवेट करते थे कि जो मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं वो उससे अवगत करवाते थे और बताते थे कि लोगों को गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। और मोटिवेट भी बहुत अच्छा से करते थे। बहुत सारे टॉपर्स भी आते थे गोल विलेज में आके, जो यहाँ के एल्यूमनाई हैं, वो लोग भी आके हम लोग को एक्सप्लेन करते थे कि आप लोग को क्या अभी सही करना चाहिए। और आखिरी दिन भी सब लोग हम लोग को बहुत मोटिवेट किए थे। वो प्रेशर बहुत रिलीज होता है उस कारण से। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी रहते थे आखिरी टाइम पे, तो उन लोगों को देख के डर नहीं लगता था। ऐसा वहाँ से घर से निकलते थे अकेले लगता, बहुत डर लगता था। यहाँ पे जाके माहौल मिल जाता था हम लोगों की, 600-700 बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो नीट सेंटर में भी जाके जो इतने सारे बच्चों को डर लगता है वो भी खत्म हो गया था। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।